अढैया की सच्ची कहानी। अढैया गुरु जी के पास गया समर्पित होने के लिए, और गुरु जी बोले आज अढैया एकादशी है, आज व्रत रखना है। अढैया बोला गुरु जी मैं तो भूखा नहीं रह सकता, मैं भूखा नहीं रह सकता। अढैया यहाँ भंडारा आज नहीं बटेगा। अढैया बार बार भूखा नहीं रह सकता, गुरुजी कुछ करो। गुरुजी ने कहा यहाँ तो आज तेरे को कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा कर तू आटा सीधा ले जाकर भंडारे के पीछे जाकर बनाकर खा लेना, बनाकर भगवान को भोग लगाकर खा लेना। अढैया बोला ये ठीक रहेगा गुरुजी, ऐसा ठीक रहेगा। भंडारी बुलाया। भंडारी अढैया को एक सेर आटा सीधा सामान दे दो। मंदिर के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाया और भगवान को पुकारा। राजा राम आइए, मेरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को पुकारा, भगवान तो नहीं आए। सीधा साम इंसान था, भगवान आते क्यों नहीं? भगवान यहाँ क्यों नहीं आते? गुरुजी ने कहा भगवान को भोग लगाना। मन में सोचा कि भगवान को मन में लगा होगा यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ क्यों जाना? मंदिर में तो आरती होती है, पूजा पाठ होती है, वहाँ मीठा भोजन भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है व्यवस्था आपका स्वागत करने के लिए। मंदिर में व्यवस्था होती है, यहाँ जो कुछ भी है प्रभु आप स्वीकार करो। भगवान को कहते हैं आचमनी अरमान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रूखी रोटी खाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान फिर भी नहीं आए। भगवान आते क्यों नहीं? मेरे को तो भूख लगी है, प्रभु ज़रा जल्दी आ जाओ, मेरे को भूख लगी है, मैं भूखा नहीं रह सकता। आना है तो जल्दी आ जा। मन में सोचा होगा यहाँ कहाँ भगवान जाना, रूखी सूखी रोटी खाना, नदी का पानी पीना। मैं तो मंदिर में जाऊँगा, मेवा मिठाई खाऊँगा, हलवा पूरी खाऊँगा। सीधा सादा इंसान था। सुनो सुनो भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखा सूखा। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखा सूखा। एकादशी है आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ये मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे भगवान को पुकारा, भगवान इस बात पे राजी हो गए। कितना सीधा साधा इंसान है कि प्रभु आना है तो जल्दी आ जा, आज एकादशी है, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, आना है तो जल्दी इधर आ जाओ। मैं जान बचाकर इधर आया हूँ। रामचंद्र जी प्रकट हो गए, उसके सामने प्रकट हो गई। हाँ हाँ, भगवान का दर्शन तो अच्छा है, लेकिन राम अकेले नहीं आए, सीता मैया को साथ लेकर आए। रोटी को देखे राम जी को देखे, रोटी को देखे राम जी को देखे, रोटी को देखे राम जी को देखे। राम के लिए बनाया था, एक के लिए बनाया था, दो आ गए। राम जी बोले क्या बात है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा, आप आए, आ गए, बैठो बैठो। बात क्या है, मेरे गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाना, मैंने एक के लिए बनाया, आप तो दो आ गए, हमारी तो एकादशी आप करा ही दोगे, लेकिन आप दोनों बैठो, चलो कोई बात नहीं। अच्छा लगा आपको देख के, बहुत अच्छा लगा। बैठे, दोनों को बिठा दिया, भोजन जिमा दिया, भोजन जिमा दिया। दोनों जा रहे थे, प्रभु रुको रुको, अब मुझे समझ में आ गया, एक नहीं दो हो, इसलिए अगली एकादशी पे मैं आप दोनों की व्यवस्था करूँगा, लेकिन आप ज़रा जल्दी आ जाना, देर मत लगाना, मुझे भूख बहुत लगती है, भूखा नहीं रह सकता। राम जी बोले कोई बात नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे। सीधा साधा इंसान था, सोचा भगवान ऐसे ही आते होंगे, तो आके कुछ गुरुजी को बताया, मंदिर में रहने लगा। फिर से ऐसे ही फिर से दूसरी एकादशी आई, आया गुरुजी के पास, गुरुजी, हाँ बेटा मेरा आटा बढ़ा दो। बोला क्यों? गुरुजी वहाँ एक नहीं, वहाँ दो दो भगवान आते हैं, वहाँ दो दो भगवान आते हैं। सोचा गुरुजी साला भूखा रहा होगा, खाता बहुत है ना, कम पड़ा होगा, कोई बात नहीं। अरे भंडारी, ओ भंडारी, भंडारी को बुलाया, इनका 1 सेर आटा और बढ़ा दे। 3.5 सेर आटा सीधा सामान देकर आया, उसी पेड़ के नीचे बैठा, भोजन बना लिया, भगवान को पुकारा। भगवान एक नहीं दो आते हैं, दोनों को पुकारा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा, हे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
उसने भगत ने पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। हम भगवान के लिए पुकारते हैं, राह देखते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान भी भगत की राह देखते हैं कि कब मेरा प्यारा आ जाए, मुझे बुलाए। जितना सीधा साधा इंसान, इतना राम जी लीलाधान को पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। इस बार क्या हुआ, राम बाम संग जानकी, लक्ष्मण दाहिनी ओर। तीन वो देखता है, एक को पुकारा, दो आ गए। दो का इंतजाम किया, तीन आ गए। प्रभु ये कौन है? ये तो मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण को तो बहुत गुस्सा आया कि क्या स्वागत हो रहा है, कि कौन है कह के पूछ रहा है। कोई बात नहीं गुरु, दो बंदोबस्त किया था, तीन आ गए। हमारी तो एकादशी करा ही दोगे। लेकिन अच्छा लगा, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, आपके दर्शन से अच्छा लगा। आइए आइए, दो का बनाया था, आप तीन आ गए। जरा उदास चेहरा बना के बैठा। क्या बात है भैया, इतना उदास क्यों है? अरे क्या बताऊं प्रभु, एक बात बताइए। गुरुजी ने मुझे कहा था कि वो ठाकुर जी को भोग लगाकर आपको भोजन करना है। मैंने ठाकुर जी का ठेका दिया था, पूरे खानदान का ठेका तो नहीं दिया था। आज तीन आ गए एक साथ, क्या करूं? मेरा छोटा भाई है, मना कैसे करूं उसको? कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, हमारी तो एकादशी आप करा ही दोगे। दो के लिए बना, तीन आ गए। तीनों को भोजन जिमाया। जब तीनों जा रहे थे तो रुको रुको जरा, राम जी के पैर पकड़ लिए, बोला क्या बात है? क्या बात है, हो गया भोजन? हाँ अच्छे से हो गया। एक काम करो, अभी से बता दो अगली एकादशी पे कितने आने वाले हो, अभी से बता दो। राम जी बोले, भैया हम आ जाएंगे, तू चिंता मत कर, हम आ जाएंगे। चले गए, आया मंदिर में, वहाँ रहने लगा। फिर से एकादशी आई, उदास हो गया, पता नहीं कितने आएंगे। पूछा गुरुजी ने, अढ़ैया आज एकादशी है। गुरुजी एकादशी के एक काम करो, मेरा आटा बढ़ा दीजिए, 7 सेर आटा दीजिए। 7 सेर आटा? इतना तो खा नहीं सकता, कुछ गड़बड़ है। या तो आटा किसी को बेचता होगा, पता नहीं क्या करता होगा, जरा पीछे पीछे जाकर देखते हैं। बुलाया भंडारी, ओ भंडारी, 7 सेर आटे की जगह 8 सेर आटा दे दो। प्रभु जी बड़ा भगवान बहुत आते हैं, प्रभु जी वहाँ भगवान बहुत आते हैं, बहुत सारे भगवान आते हैं, इसलिए आटा बढ़ा दीजिए। 8 सेर आटा सीधा सामान उठा के फिर वहीं गया पेड़ के नीचे। सीधा सामान था, सीधा इंसान था, बहुत ही सरल। बोला, देख लेता हूँ कि कितने लोग आते हैं, फिर भोजन बनाऊंगा। भगवान को पुकारा, राजा राम आइए, सिया राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए,
लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भक्त ने पुकारा, भगवान प्रकट हो गए उनके सामने। इस बार क्या हुआ, पूरा राम दरबार आ गया। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता मैया, साथ में हनुमान जी। वो कहता रे 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 रे, इतने साथ, एक को पुकारा 2 आ गए, 2 को पुकारा 3 आ गए, आज तो हद कर दी। आपने इतने सारे साथ में बानर को भी लेकर आ गए। राम जी ऐसे क्यों भैया, हम आ गए, देखो हम आ गए हैं ना प्रभु। अब हम भी होशियार हो गए हैं। क्या रहा, बोला हमने भोजन बनाया ही नहीं, हमने भोजन बनाया ही नहीं, क्या बात है प्रभु जी, मुझे कुछ मिलने वाला ही नहीं, तो बनाओ ही क्यों, देखो सामान सब पड़ा है, बनाओ और खुद खाओ, खुद बनाओ खुद खाओ। राम जी हंसे, लखन भैया अब लग जाओ सेवा में, रोज तो भोजन तैयार मिल जाता था एकादशी को, आज भगत की बात माननी पड़ेगी, चलो लग जाओ सेवा में। राम जी ने सबको लगा दिया। लखन सूखी लकड़ियां काट कर ले आया, भरत ने चूल्हा जलाया, हनुमान जी ने पूंछ से हवा डाली, पूरा माहौल बन गया पंडाल में। इतने में सीता मैया आकर बैठ गई चूल्हे के पास। जैसे ही सीता मैया बैठी और ऋषि मुनि वहाँ प्रकट हो गए, कहा माँ हमको भी प्रसाद चाहिए, माँ आपका प्रसाद हमको भी चाहिए। सारे इतने सारे, और थोड़ा बहुत बच जाता तो मिल जाता, अब तो वो भी मिलने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। आंख बंद करके बैठ गया। राम जी ने पूछा, अरे बात क्या है, आंख बंद करके क्यों बैठ गया? अरे प्रभु, कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता तो प्रसाद मिल जाता, वो भी नहीं मिलने वाला है। जब कुछ मिलने वाला ही नहीं है तो क्या देखना, तो खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। इतने में गुरुजी पीछे पीछे आ गए। देखा तो अढ़ैया बैठा है, आंख बंद करके। जगाया, अढ़ैया, ओ अढ़ैया जी, गुरुजी आ गए आप? हाँ जी आ गया। क्या बात है, देखो तो गुरुजी आपने कितने सारे भगवान मेरे पीछे लगा दिए। गुरुजी मंद मंद मुस्कुराए, कहा कोई यहाँ तो कोई नहीं है, तू अकेला बैठा है और सामान पीछे पड़ा है। कहा गुरुजी देखो कितने सारे भगवान सामने खड़े हैं। गुरुजी ने कहा यहाँ तो कोई नहीं है, ये भगवान, ये दोहरी मुसीबत करी आपने। एक तो मैं इतना सारा सामान उठा लेके आया और मेरे गुरुजी को दिखते भी नहीं हो। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, भाई मेरे गुरुजी को देखो ना, दिखो ना, क्यों नहीं दिखते? गुरुजी मुस्कुराए, भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा मैं उनको नहीं दिखूंगा, तुझे दिख सकता हूँ, उनको नहीं दिखूंगा। बात अढ़ैया, तेरे गुरु देव मेरे ही तो स्वरूप हैं, उनके आशीर्वाद से ही तू मुझे देख सकता है। गुरुजी के आशीर्वाद से ही भगवान को देख सकते हैं। हरिओम हरिओम।